जय गुरुदेव दत्त। संसार में जब श्रद्धा, भक्ति और गुरु कृपा की बात होती है, तब भगवान दत्तात्रेय के दिव्य अवतारों का स्मरण अवश्य किया जाता है। आज का ये पावन अध्याय भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ के दिव्य अवतार की अद्भुत कथा है। ये कथा है माता सुमति की अटूट श्रद्धा की और उस दिव्य कृपा की जिसने एक साधारण परिवार का जीवन बदल दिया। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री गुरु चरित्र के इस दिव्य अध्याय का श्रवण करते हैं। कलयुग में दक्षिण भारत के पीठापुर नामक नगर में आपलराज और सुमति नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उन्हें बहुत संतान हुई, लेकिन उनमें से केवल 2 ही जीवित बच पाए। उनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। उस दंपति की बहुत इच्छा थी कि उन्हें कुल का उद्धार करने वाला एक सद्गुणी पुत्र प्राप्त हो। एक बार उस ब्राह्मण के घर पितृ श्राद्ध था। भोजन तैयार था, लेकिन ब्राह्मणों को अभी भोजन करना बाकी था। तभी भिक्षुक के वेश में दत्त महाराज भिक्षा मांगने आए। तब सुमति ने उन्हें भिक्षा दी और प्रणाम किया। उस समय दत्त महाराज ने सुमति को माती, जननी कहकर संबोधित किया और उसकी पवित्र इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लेना। सुमति बोली, आप पुत्र रूप में मेरी कोख से जन्म लें और हमारा दुर्भाग्य दूर करें। तथास्तु। ऐसा आशीर्वाद देकर दत्त बोले, जो पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा उसकी इच्छा के अनुसार सब होने देना। यदि तुम उस पर अपनी इच्छा थोपोगे तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद वो भिक्षुक वहीं अदृश्य हो गया। सुमति ने घटी हुई सारी घटना अपने पति को बताई। ब्राह्मणों के भोजन से पहले भिक्षुक को भोजन देने के कारण पति ने क्षमा मांगी। उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण के मन को संतोष हुआ। वो बोला, हे पतिव्रता, तुमने बहुत अच्छा किया। इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। पितरों के लिए जो कर्म हम करते हैं उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए, और उन्होंने स्वयं हमारी घर आकर भिक्षा स्वीकार की। ये अत्यंत आश्चर्य की बात है। कुछ समय बाद सुमति को पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम श्रीपाद रखा गया, क्योंकि वो भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं त्रिमूर्ति दत्त का लिया हुआ अवतार था। आगे चलकर उस ब्राह्मण ने 7वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। श्रीपाद ने आगे वेद शास्त्र, मीमांसा, तर्क आदि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उनका विस्तार से वर्णन करने लगी। वो सभी को आचार धर्म, व्यवहारिक धर्म और प्रायश्चित्त की प्रकार समझाने लगी। ये सुनकर नगर के सभी लोग आश्चर्य करते और कहती कि आगे चलकर ये महान और कर्तृत्ववान अवतार बनेगा। वो ब्राह्मणों को वेदांत के भाष्यों का अर्थ समझाया करते थे। जब श्रीपाद 16 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता उनके विवाह के बारे में सोचने लगे। तब श्रीपाद बोले, आप लोग मेरा विवाह करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही अपना निर्णय कर लिया है। वैराग्य ही मेरी पत्नी है और उसी से विवाह करने की मेरी इच्छा है। यदि आप वैराग्य रूपी स्त्री को लाएंगे तभी मैं विवाह करूंगा। मैं तपस्वी हूं, ब्रह्मचारी हूं। योगश्री के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य स्त्री नहीं चाहिए। मेरी ये बात दृढ़ निश्चय समझिए। मेरा नाम ही श्री वल्लभ है। तब त्रिमूर्ति दत्त के इस अवतार में उनका नाम श्रीपाद श्री वल्लभ प्रसिद्ध हुआ। उनकी बातें सुनकर सुमति अत्यंत दुखी मन से श्रीपाद से बोली, तुम्हारी वजह से हम अपनी सारी दुख भूल गए। तुम ही बुढ़ापे में हमारी देखभाल करोगे। हमें लगता था कि तुम हमें भगवान से दूर नहीं होने दोगी। तुम्हारा एक बड़ा भाई लंगड़ा है और दूसरा अंधा है।
अब उनका पालन पोषण कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? मां की बातें सुनकर श्रीपाद ने अपने दोनों भाइयों की ओर अमृतमयी दृष्टि से देखा। तभी उनके सारे दोष दूर हो गए। लंगड़े को चलने की शक्ति प्राप्त हुई और अंधे को दृष्टि मिल गई। महात्मा की कृपा दृष्टि से उन बालकों को योग्यताएं प्राप्त हो गईं। उसी क्षण उन्हें वेद, शास्त्र, व्याकरण आदि सभी विद्याओं का ज्ञान हो गया। दोनों भाई हम धन्य हो गए ऐसा कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। घर में अखंड संपत्ति, सुख और विद्या बनी रही ऐसा आशीर्वाद देकर वो साधुजनों को दीक्षा देकर उनके उद्धार के लिए उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम चले गए और भगवान नारायण के दर्शन करके उन्होंने अपने अवतार कार्य को निश्चित किया। इस प्रकार भगवान श्रीपाद श्रीवल्लभ ने अपनी दिव्य कृपा से अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर दिए। इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और गुरु भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। यदि आपको ये दिव्य अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं श्री गुरु चरित्र के अगली दिव्य अध्याय के साथ। धन्यवाद।